मेरे पास एक नहीं बल्कि 4 घोड़े थे। एक मेरा अपना था, और तुम्हें मालूम है कि मैं कितना जिद्दी हूं। आज भी रोल्स रॉयसेस में कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। यह सिर्फ जिद्दीपन है। उस समय भी मैं ऐसा ही था, कोई नहीं। यहां तक कि मेरे नाना भी मेरे घोड़े पर सवार नहीं हो सकते थे। निश्चित ही मैं दूसरों के घोड़ों पर सवार हो सकता था। दोनों मेरे नाना और नानी के पास एक एक घोड़ा था। भारतीय गांव की स्त्री का घुड़सवारी करना कुछ अजीब सा फासले पर मेरे पीछे पीछे बंदूक लिए चलता था। नियति भी अजीब है। मैंने अपने जीवन में किसी का कोई नुकसान नहीं किया, अपने सपने में भी नहीं। मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं, लेकिन भाग्य का खेल देखो कि बचपन से लेकर अब तक मेरी रक्षा के लिए एक पहरेदार सदा साथ रहा है। न जाने क्यों, लेकिन भूरा से लेकर अब तक मैं कभी बिना पहरेदार के नहीं रहा। आज भी या तो मेरे आगे चलते हैं या मेरे पीछे, पर सदा साथ ही रहते हैं। भूरा ने सारा खेल आरंभ किया। तब भी जब मैं बच्चा था, मैं समझ सकता था कि घोड़े पर सवार भूरा कुछ फासले पर मेरे पीछे क्यों चलता है, क्योंकि 2 बार मेरे अपहरण की कोशिश की गई थी। मैं नहीं जानता कि किसी को मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों थी। अब कम से कम मैं समझ सकता हूं। मेरे नाना हालांकि पश्चिमी मुल्कों के स्तर से तो बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उस गांव में वे बहुत अमीर थे। डकैत ये अंग्रेजी शब्द नहीं है, ये हिंदी शब्द डाकू से बना है, लेकिन उस अर्थ में अंग्रेजी भाषा दुनिया की सब भाषाओं से उदार भाषा है। हर वर्ष ये दूसरी भाषाओं के 8000 शब्दों को अपनाती जाती है। 03 एक दिन ये सारी दुनिया की भाषा बन जाएगी, कोई इसे रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ अन्य भाषाएं बहुत झिझकती हैं, सिकुड़ती जा रही हैं। वे शुद्धता में भरोसा करती हैं कि कोई दूसरी भाषा के शब्दों का प्रवेश न हो जाए। स्वभावतः वे छोटी और अविकसित रह जाती हैं। अंग्रेजी का शब्द डकैत, इसका अर्थ है लुटेरा। सिर्फ साधारण चोर नहीं, पर जब हथियारों से लैस होकर कुछ लोगों का दल बड़े संगठित ढंग से लूटपाट करता है, तब वो डकैती करते। तब भी मैं छोटा था। भारत में अमीरों के बच्चों को चुराना आम बात थी, और फिर उनके माँ बाप को धमकी दी जाती थी कि अगर वे डाकुओं को पैसा नहीं देंगे तो बच्चे के हाथ काट दिए जाएंगे। 2 बार उन्होंने मेरा अपहरण करने की कोशिश की। 2 कारणों से मैं बच गया। एक था मेरा घोड़ा जो बहुत ताकतवर था, अरबी घोड़ा, और दूसरा हमारा नौकर भूरा। मेरे नाना ने उसे हवा में बंदूक चलाने को कहा हुआ था, अपहरण करने वालों पर नहीं, क्योंकि वह जैन धर्म के विरुद्ध है। लेकिन उन्हें डराने के लिए तुम हवा में बंदूक चला सकते हो। मेरी नानी ने भूरा के कान में कहा, मेरे पति तुमसे जो कह रहे हैं उस पर ध्यान मत देना। पहले तुम हवा में गोली चला सकते हो, लेकिन अगर उससे काम न चले तो याद रखना, अगर तुमने उन पर गोली न चलाई तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। और सच वे अच्छी निशानेबाज थी। मैंने उन्हें बंदूक चलाते देखा है। मुझे मालूम था, भूरा को मालूम था, क्योंकि यद्यपि उन्होंने ये बात भूरा के कान में धीरे से कही थी, लेकिन वह कानाफूसी नहीं थी। इतने जोर से भी थी कि सारे गांव ने इसे सुन लिया था। वे जो कहती हैं वह करती भी है। मेरे नाना तो दूसरी ओर देखने लगेंगे। वे इतने दमखम वाली स्त्री थीं कि अगर जरूरत पड़ती तो मेरे नाना को भी गोली मार सकती थी। मेरा अर्थ शाब्दिक से भी खतरनाक होता है। तभी से ये अजीब है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि मैंने तो कभी किसी का नुकसान नहीं किया, फिर भी कई बार मेरा जीवन खतरे में पड़ा है। कई बार मुझे मारने की कोशिश की गई है। मुझे आश्चर्य होता है कि एक न एक दिन तो जीवन का अपने आप अंत होना ही है। फिर क्यों कोई इसको बीच में ही समाप्त करना चाहते? इससे उन्हें क्या मिलेगा? अगर कोई एक बार मुझे समझा दे कि इससे उन्हें क्या लाभ होगा, तो मैं इसी क्षण श्वास लेना बंद कर दूं। जिस आदमी ने मुझे मारना चाहा था, उससे एक बार मैंने पूछा था। अंत में वो मेरा सन्यासी बन गया था, इसलिए मुझे उससे ये पूछने का अवसर मिल गया। मैंने पूछा, अब हम दोनों अकेले हैं, बताओ कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे? उन दिनों बंबई में वुडलैंड में मैं लोगों से अपने कमरे में अकेले ही सन्यास देता था।
मैंने कहा, हम दोनों यहाँ अकेले हैं, मैं तुम्हें सन्यास दे सकता हूँ, इसमें कोई समस्या नहीं है। पहले सन्यासी बन जाओ, फिर मुझे बताओ कि मुझे क्यों मारना चाहते थे, तुम्हारा उद्देश्य क्या था। अगर तुम मुझे इसका कारण बता दो तो मैं अभी और यहाँ तुम्हारे सामने श्वास लेना बंद कर दूं। ये सुनकर वह रोने लगा। उसने मेरे पैर पकड़ लिए और मैंने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि मुझे मार डालने का उद्देश्य क्या था। उसने कहा, मैं सिर्फ बेवकूफ था, मैं क्या बताऊं, बताने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं पागल हो गया था। शून्य। 2, शायद इसी कारण से मुझे जैसे निरीह व्यक्ति पर कई बार हमले हुए और मुझे जहर भी दिया गया। लेकिन जब उन्होंने भूरा को कहा था कि अगर कोई मेरे बच्चे को हाथ भी लगाए तो तुम सिर्फ हवा में गोली नहीं चलाओगे, क्योंकि हम जैन धर्म में विश्वास करते हैं। वो विश्वास ठीक है, लेकिन सिर्फ मंदिर में ही। बाजार में हमें वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा जैसा दूसरे लोग करते हैं। और सारा संसार तो जैनी नहीं है, हम कैसे हमारे जैन धर्म के अनुसार व्यवहार कर सकते। मैं उनके इस सीधे साफ तर्क को समझ सकता हूं। अगर तुम ऐसे आदमी से बात कर रहे हो जो अंग्रेजी नहीं जानता, तो तुम उससे अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हो। अगर तुम उसकी ही भाषा में बात करो तो संवाद की ज्यादा संभावना है। विभिन्न दर्शन, विभिन्न भाषाएं हैं, ये साफ साफ नोट हो जाने दो। विभिन्न दर्शन या फिलॉसफियों का अर्थ कुछ और नहीं है, वे केवल भाषाएं हैं। और जब मैंने मेरी नानी को, भूरा को कहते सुना, जब कोई डाकू मेरे बच्चे को चुराना चाहे तो उसके साथ उसी भाषा में बोलो जिस भाषा को वह समझता है, उस क्षण जैन धर्म को भूल जाओ। तो उस क्षण ये बात मेरी समझ में आ गई। मेरे नाना परिस्थिति को अच्छी तरह से समझ ही गए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपना मंत्र जपने लगे। नमो अरिहंतानम नमो नमो, नमो सिद्धानम नमो नमो। मेरी नानी में भी यही सदा सही होने का गुण था। उन्होंने भूरा से कहा, क्या तुम सोचते हो कि ये डाकू जैन धर्म को मानते? और ये तो सठी आ गए हैं। उन्होंने मेरे नाना की ओर इशारा किया जो उस समय अपना मंत्र दोहरा रहे थे। उन्होंने कहा, वे तुम्हें सिर्फ हवा में गोली चलाने को कह रहे हैं, क्योंकि हमें किसी को मारना नहीं चाहिए। उन्हें अपना मंत्र पढ़ने दो, उनसे मारने के लिए कौन कह रहा है? तुम तो जैन नहीं हो। उस क्षण मुझे ऐसा लगा कि भूरा अगर जैन होता तो आज इसकी नौकरी गई। उसने कहा, मैं जैन नहीं हूं, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी नानी ने कहा कि तब मैंने जो कहा है उसे याद रखना और इस बूढ़े बेवकूफ की बात को भूल जाना। तुम्हें आश्चर्य होगा कि मेरे सब भाई बहन, जो कि करीब 1 दर्जन है, मुझे छोड़कर सभी मेरी मां को मां कहते हैं, लेकिन मैं अकेला ही उन्हें भाभी कहता हूं। भारत में सब लोगों को इस बात पर बहुत हैरानी होती थी कि मैं अपनी मां को भाभी कहता हूं, क्योंकि इसका अर्थ है बड़े भाई की पत्नी। हिंदी में बड़े भाई को भैया कहते हैं और उनकी पत्नी को भाभी कहते हैं। मेरे चाचा उन्हें भाभी कहते हैं, जो बिल्कुल ठीक है। फिर मैं उन्हें अभी तक भी भाभी क्यों कहता हूं? मेरा उन्हें भाभी पुकारने का कारण यह है कि मैं नानी को मां मानता था। बचपन में अपनी नानी को अपनी मां समझने के बाद किसी और को मां कहना मुश्किल था। मैंने हमेशा उनको नानी कहा है और मैं यह भी जानता हूं कि वे मेरी असली मां नहीं थीं, लेकिन उन्होंने ही मुझे सदा मातृत्व का दुलार दिया है। मेरी वास्तविक मां तो मुझसे कुछ दूर रही, कुछ बेगानी सी। यद्यपि मेरी नानी मर गई, फिर भी वे मेरे बहुत नजदीक हैं। यद्यपि मेरी मां अब संबुद्ध हो गई हैं, फिर भी कहता हूं मैं उनको मां कह ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कहना एक प्रकार से मेरी मृत नानी के प्रति विश्वासघात करना है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी नानी किसी तरह मेरी आत्मा का अंग बन गई। एक बार जब एक चोर हमारे घर में घुस आया तो वे निहत्थी उसके साथ लड़ी। तब मुझे मालूम हुआ कि ये स्त्री कितनी भयंकर हो सकती है। अगर मैं बीच बचाव न करता तो वे उस बेचारे आदमी को मार ही डालती। मैंने कहा, नानी आप क्या कर रही? मेरी खातिर इसे छोड़ दो। उन्होंने उस आदमी को छोड़ दिया। वो बेचारा भरोसा ही नहीं कर रहा था कि थोड़ा सा और गला दबाती तो बेचारा मर जाता। जब उन्होंने भूरा से कहा तो मुझे मालूम था कि वे जो कह रही हैं करेंगी भी। भूरा भी जानता था कि उनके शब्दों का यही अर्थ है जो वे कह रही। तब मेरे नाना ने
मंत्र जपना शुरू कर दिया तो मुझे मालूम हो गया कि वे भी समझ गए कि नानी के कहने का क्या अर्थ है। 2 बार मुझ पर हमले हुए और मुझे तो बड़ा मजा आया। मेरे लिए वो रोमांचक अनुभव था। सच तो ये है कि गहरे में मैं जानना चाहता था कि अपहरण का क्या मतलब होता है। वही हमेशा मेरे चरित्र की विशेषता रही है कि मुझे जोखिम उठाने में या खतरे का सामना करने में हमेशा बहुत मजा आता है। मैं अपने घोड़े पर सवार होकर नाना के जंगलों में घूमा करता था। नाना ने वायदा किया था कि वे अपना सब कुछ अपनी वसीयत में मेरे नाम कर देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने और किसी को 1 पैसा भी नहीं दिया। उनके पास हजारों एकड़ जमीन थी। हाँ, उन दिनों उसका कोई मूल्य नहीं था, लेकिन मूल्य से मुझे क्या मतलब नहीं, उसका सौंदर्य अनूठा था। वे बड़े बड़े वृक्ष, बड़ी झील और गर्मी में पके हुए आमों की सुगंध। मैं वहां अपने घोड़े पर इतनी बार जाता था कि घोड़ा भी रास्ते को पहचान गया था। अभी भी मैं वैसा ही हूं, और अगर कोई जगह मुझे पसंद ना आए तो मैं दोबारा वहां नहीं जाता। मैं मद्रास केवल 1 बार गया हूं, सिर्फ 1 बार, क्योंकि मुझे वह शहर और खासकर वहां की भाषा बिल्कुल पसंद नहीं आई। उस भाषा को सुनकर ऐसा लगता था जैसे कि सब लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो। मुझे ऐसी भाषा पसंद नहीं है। इसलिए मैंने मेजबान से कहा, यहां ठहरने का ये मेरा पहला और अंतिम अवसर है। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये अंतिम अवसर है? मैंने कहा, मुझे इस तरह की भाषा पसंद नहीं है। सब लड़ते हुए से लगते हैं। मैं जानता हूं कि वे झगड़ नहीं रहे, वे ऐसा बोलते ही हैं। कृष्णमूर्ति को मद्रास पसंद है, लेकिन वह उनकी बात है। वे हर वर्ष वहां जाते हैं। वे तमिल हैं। सच तो यह है कि उनका जन्म मद्रास के निकट हुआ था। वे मद्रासी हैं, इसलिए उनका वहां जाना एकदम तर्कयुक्त है। मैं बहुत जगहों पर जाता था। क्यों का कोई सवाल ही नहीं। मुझे सिर्फ जाने में मजा आता था। मुझे घूमते रहने में मजा आता है। तुम्हें आया घुमक्कड़। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसे कोई धंधा नहीं है यहां वहां। मैं सिर्फ घुमक्कड़, बिना वजह घूमते रहता हूं। मैं अपने घोड़े पर जाता था और राजकुमारी डायना के विवाह के जुलूस के घोड़ों को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इंग्लैंड में भी ऐसे घोड़े हो सकते हैं। महारानी तो बिल्कुल साधारण है। सभ्यतावश मैं कुरूप नहीं कहना चाहता, और राजकुमार चार्ल्स भी राजकुमार जैसा दिखाई नहीं देता। उसके चेहरे को देखो, उस तरह के चेहरे को तुम राजकुमार कहोगे। शायद इंग्लैंड में, और मेहमान, बड़े बड़े लोग, खासकर सबसे बड़ा पुरोहित, क्या कहते हो तुम उसे इंग्लैंड में? द आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी कहते हैं। आर्च बिशप, वाह क्या नाम है। एक डैश 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 के लिए, अन्यथा वे कहेंगे कि क्योंकि मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूं कि मैं एनलाइटेंड नहीं हो सकता। 0 2। लेकिन मैं सोचता हूं कि दुनिया में सभी लोग समझ जाएंगे कि डैश 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 का मेरा क्या मतलब है। आर्च बिशप भी समझ जाएगा, या क्या पता शायद एलर्जी रही भी हो तो उस समय मुझे उसका पता नहीं था। ये एक अजीब संयोग है कि जिस वर्ष में बुद्धत्व को प्राप्त हुआ उसी साल मुझे एलर्जी हुई। अब तो मैंने बुद्धत्व को भी छोड़ दिया है। मैं अस्तित्व से कहता हूं कि इस एलर्जी को अब दूर कर दो, ताकि मैं फिर से घोड़े की सवारी कर सकूं। वह दिन सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, लेकिन मेरे सन्यासियों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। सिर्फ एक फोटो है जिसमें मैं कश्मीरी घोड़े पर सवार हूं। सारी दुनिया में इस फोटो को छापा जा रहा है। ये सिर्फ एक फोटो है। असल में मैं सवारी नहीं कर रहा था, लेकिन चूंकि फोटोग्राफर घोड़े पर मेरी फोटो लेना चाहता था और मुझे वह आदमी फोटोग्राफर पसंद आया, मैं उसे ना कर सका। वह घोड़े और सामान लेकर आया था, तो मैंने कहा ठीक है। मैं सिर्फ घोड़े पर बैठ गया, और तुम फोटो में भी देख सकते हो कि मेरी मुस्कुराहट असली नहीं है। वह तो फोटोग्राफर के अनुरोध पर लाई गई झूठी मुस्कुराहट है। परंतु अगर मैं समाधि के पार जा सकता हूं तो कौन जानता है कि शायद मैं कम से कम घोड़ों की एलर्जी के भी पार हो जाऊं, और तब मेरे चारों ओर वही दुनिया हो सकती है। वही झील, वही पर्वत, वही नदी। केवल नाना की कमी मुझे महसूस होगी। जिस गांव में मेरा जन्म हुआ था
वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। वह एक छोटी सी रियासत जिस पर एक मुसलमान बेगम शासन करती थी। अभी मैं उसे देख सकता हूँ। बड़ी अजीब बात है, वह भी इंग्लैंड की महारानी जैसी ही सुंदर थी। 02 बिल्कुल वैसी ही सुंदर। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि वो मुसलमान थी, लेकिन इंग्लैंड की महारानी मुसलमान नहीं थी। ऐसी औरतों को हमेशा मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक पर्दे के पीछे बुर्के में छिपे रहना होता है। वो बेगम कभी कभी हमारे गांव आती थी, और उस गांव में केवल मेरा घर ही ऐसा था जहां वह ठहर सकती थी। और इसके अतिरिक्त वो मेरी नानी को बहुत प्रेम करती थी। मेरी नानी और वह दोनों आपस में बातें कर रही थी। जब पहली बार मैंने उस महारानी को बिना बुर्के के देखा था, मुझे तो विश्वास ही न हो सका कि ये घरेलू सी दिखाई देने वाली अति साधारण औरत महारानी है। तब मेरी समझ में आया कि बुर्के का उद्देश्य क्या है। इसे हिंदू पर्दा कहते हैं। ये कुरूप औरतों के लिए अच्छा है, इससे अच्छी दुनिया में यह कुरूप पुरुषों के लिए भी अच्छा रहेगा। कम से कम तब तुम अपनी क्रूरता से दूसरों पर आक्रमण तो नहीं करोगे। मैं तो उस बेगम के सामने ही हंस पड़ा। उसने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा, मैं इसीलिए हंस रहा हूं कि मैं हमेशा सोचता था कि इस पर्दे का, इस बुर्के का उद्देश्य क्या है। मैं नहीं सोचता कि उसकी समझ में आया, क्योंकि वो मुस्कुराई। यद्यपि वह कुरूप थी, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि उसकी मुस्कान बहुत सुंदर थी। इस दुनिया में बड़ी अजीब बातें होती हैं। मैंने ऐसे अनेक सुंदर लोगों को देखा है जिनके चेहरे मुस्कुराते समय कुरूप हो जाते हैं। मैंने अपने बचपन में महात्मा गांधी को देखा है। वे बहुत ही कुरूप थे। उनकी कुरूपता बेजोड़ थी, लाजवाब थी, लेकिन उनका सौंदर्य उनकी मुस्कान में था। वे जानते थे कि कैसे मुस्कुराना चाहिए। उसमें उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है। हाँ, अन्य बातों में मैं उनका विरोध करता हूं, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट को छोड़कर बाकी उनकी सब बातें फिजूल थी। सचमुच वे महान बोधिगार्बेज थे। उनकी तुलना में हमारा बोधिगार्बेज कुछ नहीं है। मैंने सुना है कि लोग स्वामी बोधिगर्भ को बोधिगार्बेज कहते हैं। मुझे यह पसंद आया। उन्होंने उस नाम के साथ कुछ जोड़ दिया है। सच तो यह है कि उन्होंने उसे वहीं पर रख दिया है जहां पर वह है। मैंने उसे बोधिगर्भ नाम दिया है, जो सिर्फ उसका भविष्य हो सकता है। लेकिन लोगों को तो वही दिखाई देता है जो उनकी आंख के सामने होता है। वे उसे बोधिगार्बेज कहते हैं। शायद यह नाम महात्मा गांधी के लिए भी उपयुक्त होता। मैं ये कह रहा था कि मेरा गांव एक छोटी सी रियासत, बहुत छोटी, भोपाल में था, और वो ब्रिटिश राज्य का हिस्सा नहीं था। भोपाल की बेगम कभी कभी वहां आती थी। मैं उस समय का जिक्र कर रहा था जब मैं उस औरत की कुरूपता और उसके बुर्के की सुंदरता पर हंस पड़ा था। उसका बुर्का बहुत ही सुंदर था। वो हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था। वो मेरी नानी से इतनी प्रभावित थी कि उसने उनको राजधानी के आगामी वार्षिकोत्सव के लिए आमंत्रित किया। मेरी नानी ने कहा, मेरा जाना संभव नहीं है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को इतने दिन के लिए छोड़ नहीं सकती। इस पर बेगम ने कहा, यह तो कोई समस्या नहीं, इसे भी साथ ले आइए। मुझे भी ये बहुत प्यारा लगता है। मेरी समझ में ना आया कि वह मुझसे क्यों प्यार करती है। मैंने तो कोई गलती नहीं की कि जिसकी मुझे ये सजा मिले। उस औरत के प्रेम करने के विचार मात्र से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय वह चुड़ैल जैसी दिखाई देती थी, गोंद जैसी चिपचिपी। अपने जीवन में अगर मुझे किसी से डर लगा है तो केवल उस औरत से। लेकिन राजधानी में बेगम का मेहमान बनकर जाना और उसके उस आलीशान महल में ठहरना, जिसके बारे में सैकड़ों कहानियां सुनी हुई थी, इतना रोमांचक था कि मैं अपनी नानी के साथ वहां वार्षिकोत्सव देखने गया। हालांकि मैं उस औरत को फिर कभी देखना नहीं चाहता था। वो भारत में सबसे सुंदर महल था। 1000 एकड़ में वो फैला हुआ था। 500 एकड़ में पेड़ पौधों का जंगल था और 500 एकड़ की झील थी। बेगम ने हमारी बहुत खातिर की, क्योंकि हम उसके मेहमान थे। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसके चेहरे को न देखूं। शायद वह अब भी जीवित है, क्योंकि उस समय वह अधिक उम्र की न थी। बाद में उस महल के बारे में एक अजीब संयोग की बात हुई।
हाँ, मैं उसे संयोग ही तो कह सकता हूं। जिस दिन मैं हिमालय में रहने के लिए तैयार हो गया, उसी दिन भोपाल बेगम के बेटे ने फोन किया कि अगर हमें पसंद हो तो वे अपना ये महल हमें देने के लिए तैयार है। वही महल जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं। वह महल, कुछ देर के लिए तो मुझे इस बात पर विश्वास ही न हुआ। उनकी सारी रियासत का विलय भारत में हो चुका था, उसका सब कुछ खो गया था। उनके पास केवल 1000 एकड़ जमीन और ये महल ही बचा था। लेकिन राज्य का ये बचा हुआ भाग भी बहुत सुंदर था। 500 एकड़ में लगे हुए प्राचीन पेड़ और 500 एकड़ की झील असल में भोपाल की बड़ी झील के ही हिस्से थे। भारत में भोपाल की झील ही सबसे बड़ी झील है। ये इतनी बड़ी है कि मेरे ख्याल में संसार की किसी भी झील की तुलना इससे नहीं की जा सकती। मुझे याद नहीं है कि कितने मील चौड़ी है, लेकिन इतना मालूम है कि एक किनारे से दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। मैं उस महल को जानता हूं। एक बार बचपन में मैं वहां मेहमान बनकर गया था और फिर बाद में भी दोबारा एक बार गया था। मैंने उसे एक बच्चे की दृष्टि से देखा और फिर एक नवयुवक की दृष्टि से भी देखा है। जब बच्चा था तो इसके अनुपम सौंदर्य के बारे में मुझे कोई धोखा नहीं हुआ था। उस समय मैं इसके बारे में जो समझ सका था, वह महल उससे कहीं अधिक सुंदर था। बच्चे की दृष्टि और उसकी समझ की अपनी सीमाएं होती हैं। वह तो केवल उसी को देख सकता है जो उसके ठीक सामने होता है। अपनी युवावस्था में जब मैं उस महल में फिर से मेहमान की तरह गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये इस संसार में सबसे सुंदर इमारत है, विशेषकर जिस प्रकार इसका स्थान निर्धारण किया गया है। लेकिन मुझे इनकार करना पड़ा। कभी कभी इनकार करना भी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया तो सैकड़ों मुसीबतें शुरू हो जाएंगी। ये महल मेरा महल न हो सकेगा। अशिक्षित, अनैतिक, भ्रष्टाचारी राजनीतिज्ञ जो इतने शक्तिशाली बन गए अवश्य ही बीच में कूदकर बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं। जबकि मैंने महल को लेने से इनकार कर दिया था, फिर भी वे इसमें कूद ही पड़े, क्योंकि उन्होंने समझा कि राजकुमार झूठ बोल रहा है। क्योंकि इस प्रकार के प्रस्ताव को कौन ठुकरा सकता है। मुझे पता चला है कि वे अब राजकुमार को हर संभव तरीके से परेशान कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि उसने वो महल मुझे क्यों भेंट किया। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। असलियत में कुछ हुआ नहीं, केवल एक टेलीफोन आया और बस वो काफी हो गया। राजनीतिज्ञ तो सब देशों में होते हैं, लेकिन भारत के राजनीतिज्ञों जैसे कहीं नहीं है। भारत के राजनेता इस दुनिया में सबसे बुरे हैं। इसका कारण स्पष्ट है। 2000 साल तक भारत गुलाम रहा है। सौभाग्य से 1947 में यह स्वतंत्र हो गया। मैंने सौभाग्य से इसलिए कहा क्योंकि अभी भारत इस स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। 03 इसका सारा श्रेय तो इंग्लैंड के उस समय के प्रधानमंत्री एटली को जाता है। वह समाजवादी था, एक तरह का स्वप्न देखने वाला था। वह स्वतंत्रता और समानता आदि आदर्शों के बारे में सोचता था। भारतीय स्वतंत्रता का वास्तविक पिता तो वही था। भारत ने उसको अर्जित नहीं किया, न उसमें इसकी योग्यता थी। केवल भाग्य से उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एटली था। 2000 वर्षों की गुलामी के कारण भारतीय बहुत चालाक हो गए। अपने को जीवित रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए गुलाम को चालाक होना ही पड़ता है। भारत की गुलामी तो चली गई, लेकिन चालाकी बच गई। कोई एटली उसे नष्ट नहीं कर सका। ये किसी के हाथ में नहीं, पूरे देश में ये फैली हुई है। इस शताब्दी के अंत में भारत की जनसंख्या इस संसार में सबसे अधिक होगी। इसके विचार मात्र से मेरी तो नींद उड़ जाती है। जब कभी मैं सोना नहीं चाहता तो मैं इस सदी के अंत में भारत की दशा के बारे में सोचता हूँ। वो काफी है। तब तो नींद की गोलियां भी दे दो तो मुझ पर कोई असर नहीं होगा। भारत की जनसंख्या की समस्या और इन छोटे छोटे राजनेताओं की भरमार के विचार मात्र से मैं डर जाता हूँ। क्या तुम इससे बढ़कर कोई और दो स्वप्न सोच सकते हो? मैंने उस सुंदर महल को लेने से इनकार किया। मुझे अभी भी इस बात का अफसोस है कि मुझे एकमात्र ऐसे आदमी को इनकार करना पड़ा जो बदले में बिना पैसे मांगे मुझे ऐसी भेंट देना चाहता था। लेकिन मैं भी क्या करता, मुझे उसके लिए अफसोस है। मुझे मना करना पड़ा।
क्योंकि तब तक मैं निर्णय ले चुका था, और एक बार निर्णय कर लेने के बाद चाहे वह ठीक हो या गलत, मैं उसे बदल नहीं सकता, न ही उसे रद्द कर सकता हूं। 03 ये मेरे खून में ही नहीं है, ये एक प्रकार की हठधर्मी है, जिद्दीपन है। बुद्ध का वैद्य जीवक सम्राट बिंबसार ने बुद्ध को दिया था। एक और बात है कि बिंबसार बुद्ध का सन्यासी नहीं था, वह केवल उनका हितैषी था, शुभ चिंतक था। उसने बुद्ध को जीवक क्यों दिया? जीवक बिंबसार का निजी वैद्य था, उस समय का सबसे प्रसिद्ध, क्योंकि एक दूसरे राजा से उसकी प्रतियोगिता चल रही थी जिसका नाम प्रसेनजित था। प्रसेनजित ने बुद्ध से कहा था, आपको जब भी आवश्यकता हो मेरा वैद्य आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। ये बिंबसार के लिए बहुत बड़ी बात थी। अगर प्रसेनजित ये कर सकता है तो बिंबसार उसे दिखाएगा कि वह बुद्ध को अपना सबसे प्रिय निजी वैद्य भेंट कर सकता है। इसलिए यद्यपि बुद्ध जहां जहां गए जीवक उनके साथ साथ गया, लेकिन याद रखना वो उनका शिष्य नहीं था, वह हिंदू ब्राह्मण ही बना रहा था। अजीब बात थी, बुद्ध का वैद्य जो निरंतर उनके साथ दिन रात उनकी छाया की तरह रहता था, वो ब्राह्मण ही बना रहा। लेकिन इस तथ्य से ये सिद्ध होता है कि जीवक को राजा से वेतन मिलता था, वह राजा की नौकरी करता था। अगर राजा चाहता था कि वो बुद्ध के साथ रहे तो ठीक था। एक नौकर को अपने स्वामी की आज्ञा माननी ही पड़ती है, और बुद्ध के पास भी वो कभी कभार ही रहता था, क्योंकि बिंबसार बूढ़ा था और उसको बार बार अपने वैद्य की जरूरत पड़ती थी। इसलिए वो जीवक को प्राय राजधानी में बुलाता रहता था। देवराज, तुमने तो इस बारे में सोचा भी ना होगा, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मैं तुमसे कुछ ज्यादती कर बैठा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम ऐसे अनूठे हो जैसा कोई हो नहीं सकता। जहां तक किसी बुद्ध के वैद्य होने का सवाल है, किसी की भी तुलना तुम्हारे साथ नहीं की जा सकती, न अतीत में न भविष्य में, क्योंकि ऐसा आदमी कभी नहीं होगा जो इतना सरल और इतना पागल हो कि अपने आप को जोरबाद बुद्ध कहता हो। पर अजीब बात है कि तुम होश उस चीज से और भी स्पष्ट हो जाता है जो शरीर को गायब करने में सहायक हो। मैं इस कुर्सी को सिर्फ इसलिए पकड़े हुए हूं ताकि मुझे याद रहे कि शरीर अभी है। ऐसा नहीं कि मैं उसे बनाए रखना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम लोग पागल ना हो जाओ। इस कमरे में तो इतनी जगह नहीं है कि 4 पागल आदमी उसमें समा सके। हाँ, अपने भीतर के पागलपन के लिए कोई सीमा नहीं होती। वाराणसी में कृष्णमूर्ति जिन मित्र के यहां ठहरते थे, उन्होंने भी यही बात पूछी। दिल्ली के मित्रों ने भी यही पूछा, इसलिए ये गलत नहीं हो सकता। अलग अलग स्थानों के अलग अलग लोग बार बार एक ही प्रश्न पूछते हैं। बहुत लोगों ने उन्हें हवाई जहाज की यात्रा करते समय भी उन्हें जासूसी उपन्यास पढ़ते देखा है। सच तो यह है कि बंबई से दिल्ली की हवाई जहाज से यात्रा करते समय मैंने भी उन्हें जासूसी उपन्यास पढ़ते देखा है। संयोगवश हम दोनों एक ही हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे, इसलिए मैं अधिकार पूर्वक कह सकता हूं कि वे जासूसी उपन्यास पढ़ते हैं। मुझे किसी गवाह की जरूरत नहीं, मैं खुद इसका गवाह हूं, क्योंकि मैं बंबई में जिस घर में ठहरा था वे भी वहीं ठहरते थे। हमारे मेजबान, उस घर की मालकिन ने मुझसे पूछा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं कि मैंने आपको कभी जासूसी उपन्यास पढ़ते नहीं देखा। उसने कहा, मैं समझती थी कि सभी संबुद्ध लोगों को जासूसी उपन्यास पढ़ना चाहिए। मैंने आश्चर्य से उससे कहा, तुम्हारे दिमाग में ऐसा मूर्खतापूर्ण विचार कहां से आया? उसने कहा, कृष्णमूर्ति से। वे भी यहां ठहरते हैं, मेरे पति उनके अनुयायी हैं। मैं भी उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, उनको मानती हूँ। मैंने उन्हें घटिया जासूसी उपन्यास पढ़ते देखा है। मैंने सोचा शायद आप भी जासूसी उपन्यास छुपाकर पढ़ते होंगे। आज सुबह मैं उस समय की बात कर रहा था जब भोपाल की बेगम हमारे गांव आई, जो उसकी रियासत में ही था, और उसने हमें वार्षिकोत्सव पर अपना मेहमान बनने के लिए आमंत्रित किया। जब वो हमारे गांव में ठहरी हुई थी तो उस समय उसने नानी से पूछा कि आप इस लड़के को राजा क्यों कहती हैं?
उस रियासत में राजा की उपाधि तो केवल उस रियासत के मालिक के लिए ही आरक्षित थी। बेगम के पति को भी राजा नहीं कहा जाता था, उसे केवल राजकुमार ही कहा जाता था। ठीक जिस प्रकार इंग्लैंड में बेचारे फिलिप को सम्राट न कहकर प्रिंस फिलिप ही कहा जाता है। और मजेदार बात तो यह है कि केवल प्रिंस फिलिप ही राजा जैसा दिखाई देता है, न तो इंग्लैंड की महारानी वैसी दिखाई देती है। जो व्यक्ति सचमुच राजा जैसा दिखाई देता है उसे ये लोग राजा नहीं कहते, वह सिर्फ प्रिंस फिलिप कहलाता है। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस होता है। इसका कारण है कि उसका इस परिवार से खून का रिश्ता नहीं है और इनके मूढ़ संसार में केवल खून को ही महत्व दिया जाता है। लेकिन प्रयोगशाला में तो राजा या रानी के खून में कोई अलग विशेषता नहीं होती। इसी प्रकार उस समय छोटी सी उस रियासत की मालकिन वह औरत थी 03, और इसलिए उसे रानी या बेगम कहा जाता था, लेकिन कोई राजा नहीं था। उसके पति को केवल राजकुमार कहा जाता था। इसलिए स्वभावतः उसने मेरी नानी से पूछा कि आप अपने इस बेटे को राजा क्यों कहती हैं। तुमको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस रियासत में किसी का राजा नाम रखना गैर कानूनी था। मेरी नानी ने हंस कर कहा, वह मेरे हृदय का राजा है, और जहां तक कानून का सवाल है, हम जल्दी ही इस रियासत को छोड़ देंगे, लेकिन मैं इसका नाम नहीं बदल सकती। मैं भी यह सुनकर बहुत हैरान हुआ कि हम जल्दी ही रियासत को छोड़ देंगे केवल मेरे नाम को बचाने के लिए। मैंने नानी से उस रात कहा, नानी क्या आप पागल हो गई हैं? केवल इस नाम को बचाने के लिए? अरे किसी भी नाम से काम चल सकता है, हमें यहां से चले जाने की कोई जरूरत नहीं, और निजी तौर से आप मुझे राजा ही कहती रहिए। नानी ने कहा, मुझे भीतर से ऐसा लगता है कि हमें जल्दी ही इस रियासत को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये खतरा उठाया है, और यही हुआ। ये प्रसंग उस समय का है जब मैं 8 साल का था, और ठीक 1 साल बाद हमने उस रियासत को सदा सदा के लिए छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने मुझे राजा कहना कभी बंद नहीं किया। बाद में मैंने अपना नाम बदल लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि राजा नाम बहुत ही वाहियात लगता था, और मैं नहीं चाहता था कि इस नाम से स्कूल में मेरा मजाक उड़ाया जाए। और उससे अधिक मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई और मुझे राजा पुकारे सिवाय मेरी नानी के। वो हमारा निजी मामला था। लेकिन बेगम को ये नाम अच्छा नहीं लगा, वो बुरा मान गई। बेचारे राजा रानी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कितने गरीब हैं। 03 कितने खोखले, और फिर भी ये शक्तिशाली हैं। इनकी मूढ़ता का कोई अंत नहीं, साथ ही इनकी शक्ति का भी कोई अंत नहीं। बड़ी अजीब दुनिया है ये। मैंने अपनी नानी से कहा, जहां तक मैं समझता हूं वह सिर्फ मेरे नाम से ही नाराज नहीं हुई है, उसे आपसे बहुत ईर्ष्या भी हो गई। मैं इतना स्पष्ट देख सकता था कि संदेह का कोई प्रश्न ही न था। और मैंने उनसे कहा, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि मैं गलत हूं या सही हूं। सच तो यह है कि मेरी इस बात ने ही मेरे समस्त जीवन के ढंग को निश्चित कर दिया। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि मैं गलत हूं या सही। गलत या सही, अगर मैं कुछ करना चाहता हूं तो करना चाहता हूं, और मैं उसे सही कर देता हूं। अगर वह गलत है तो मैं उसे सही कर देता हूं। लेकिन मैंने कभी किसी को अपने काम में दखल देने का अधिकार नहीं दिया। आज जो कुछ भी मेरे पास है इसी कारण है। इस दुनिया की धन दौलत नहीं, लेकिन जो सच में मूल्यवान है वह सब मेरे पास है। सौंदर्य, प्रेम, सत्य और शाश्वत का रसास्वाद। संक्षेप में, स्व का आस्वाद, आनंद। मैं कह रहा था कि 1 साल बाद हमने उस गांव को और रियासत को छोड़ दिया। मैं पहले ही तुम्हें यह बता चुका हूं कि रास्ते में ही मेरे नाना की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के साथ वो मेरा पहला साक्षात्कार था, और वह सामना बहुत सुंदर था। वह किसी भी प्रकार से कुरूप नहीं था। जैसा कि कम या ज्यादा इस दुनिया के हर बच्चे के लिए यह सामना बहुत डरावना होता है। मेरे नाना की मृत्यु धीरे धीरे हुई, और सौभाग्य से मैं उस समय उनके साथ कई घंटे तक रहा। मैं महसूस कर सका कि धीरे धीरे मृत्यु घट रही है, और मैं मृत्यु के महामौन को देख सका। यह भी मेरा सौभाग्य था कि उस समय मेरी नानी मेरे पास थी। शायद उनके बिना मैं मृत्यु के सौंदर्य को न देख सकता, क्योंकि प्रेम और मृत्यु बहुत समान है,
शायद दोनों एक ही हैं। नानी मुझसे प्रेम करती थी, उन्होंने अपना प्रेम मेरे ऊपर बरसाया और मृत्यु धीरे धीरे घट रही थी। एक बैलगाड़ी, मैं अभी भी उसकी आवाज सुन सकता हूं, कंकड़ों पर उसके पहियों का खड़खड़ाना, भूरा का बार बार बैलों पर चिल्लाना, उनको चाबुक से मारने की आवाज, अभी भी मैं सब सुन सकता हूं। ये सब मेरे अनुभव में इतना गहरा अंकित हो गया है कि मैं सब सुन सकता हूं। ये सब मेरे अनुभव में इतना गहरा अंकित हो गया है कि मैं नहीं सोचता कि मेरी मृत्यु भी इसे मिटा सकती है। मरते समय भी शायद मैं फिर उस बैलगाड़ी की आवाज को सुनूंगा। मेरी नानी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मैं बिल्कुल हक्का बक्का सा बैठा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं उस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित था। मेरे नाना का सिर मेरी गोद में था, मेरे हाथ उनकी छाती पर थे और धीरे धीरे उनकी श्वास बंद हो गई। जब मुझे लगा कि अब वो श्वास नहीं ले रहे तो मैंने अपनी नानी से कहा, नानी मुझे दुख है पर ऐसा लगता है कि अब वे श्वास नहीं ले रहे। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो, वे काफी जी लिए, इससे अधिक मांगने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझसे ये भी कहा, याद रखना, क्योंकि ये क्षण भूलने के क्षण नहीं है, अधिक की मांग मत करो, जो है वह काफी है।